नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी कांड की। हत्या थी वो, हत्या। 4 किसान रौंद दिए गए, कुचल दिए गए गाड़ियों के नीचे। 4 बीजेपी समर्थकों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक पत्रकार की भी हत्या हुई। 17 दिन हो गए, 17 दिन। मुख्य आरोपी आशीष कुमार मिश्रा मोनू न्यायिक हिरासत में है। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, इंसाफ, उसकी गति, उसकी रफ्तार क्या मध्यम है या मैं कहूं धीमी है? और यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, यह सवाल आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पूछे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश सरकार को, कोट अनकोट, डिस्पेल द फीलिंग दैट यू आर ड्रैगिंग योर फीट। लोगों के अंदर, लोगों में यह संदेश जा रहा है कि आप तो पैर घसीट रहे हैं, पैर लटका रहे हैं। इसे खत्म कीजिए। अंतहीन कहानी मत बनाइए इस जांच को। और सुप्रीम कोर्ट को 3 जजों की बेंच अध्यक्षता कर रहे हैं खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना। उन्हें यह क्यों कहना पड़ा, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेटस रिपोर्ट कहां है? कि जी फाइल कर दी। कि कहां फाइल की? कल रात हम 1 बजे तक इंतजार करते रहे। कम से कम 1 दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट की प्रगति क्या है, सरकार कर क्या रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, कि हमें पढ़ने के लिए 1 दिन का वक्त तो चाहिए। लास्ट मिनट आप रिपोर्ट दे देते। तो हरीश साल्वे ने कहा कि सुनवाई आप शुक्रवार तक टाल दीजिए। कि नहीं टालते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा नहीं, सुनवाई तो आज होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि 10 आदमी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 44 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 44 लोग। और इनमें देश के गृह राज्य मंत्री आशीष कुमार मिश्रा मोनू के पिता अजय कुमार मिश्रा टेणी का नाम भी मौजूद है। 120 बी, यानी कि साजिश, षड्यंत्र करने का गंभीर आरोप। 10 लोगों से पूछताछ हुई है। तो कोर्ट ने पूछा कि कितने न्यायिक हिरासत में, कितने पुलिस रिमांड में, और इसमें बड़ा फर्क होता है। तो बताया गया कि 4 पुलिस कस्टडी में है, सिर्फ 4। तो कोर्ट ने कहा कि 4 आरोपी पुलिस रिमांड पर, बाकी न्यायिक हिरासत में। ऐसा क्यों हो रहा है? बाकियों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? जो चश्मदीद हैं, जो गवाह हैं, उन्हें प्रोटेक्शन, सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? यह हो क्या रहा है? लब्बो-लुबाब इसका यह था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उनके वकील, सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा 70 से ज्यादा वीडियो मिले हैं जिनकी जांच हो रही है और गवाहों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा लगता तो ऐसा है कि आप पैर खींच रहे हैं और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कराइए। अब इससे निष्कर्ष क्या निकाला जाए, इस पर हम चर्चा तो करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त है। 17 दिन हो गए, 4 आरोपियों से पूछताछ हो रही है पुलिस रिमांड में। 44 में से 34 से अभी पूछताछ भी शुरू नहीं हुई। गृह राज्य मंत्री से कोई पूछताछ नहीं की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस तुरंत फुरत कार्रवाई, बहुत ही स्पीड दिखाती है बाकी अलग अलग मामलों में। आज की ही बात ले लीजिए। आगरा में अरुण वाल्मीकि नाम के एक दलित
कि पुलिस कस्टडी में, पुलिस पूछताछ कर रही थी, मौत हो गई। गंभीर आरोप लग रहे हैं। परिवार कह रहा है हमारे साथ भी मारपीट की और हमारे पुत्र के साथ मारपीट की, मारपीट के चलते उसकी मौत हुई है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा वहां आना चाहती थी, तो लखनऊ से आगरा का जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है उसके पहले टोल पर रोक लिया गया कि नहीं, आगरा के डीएम ने आदेश जारी किया है, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, आपको जाने की इजाजत नहीं। 2-3 घंटे हो अल्लाह हुआ, अब खबर आई है कि वो फिर जा रही है। यह 3 अक्टूबर के बाद, लखीमपुर खीरी कांड के बाद भी हमने देखा था तमाम नेताओं को हिरासत में, गिरफ्तारी में या नजरबंदी में रखा गया। किसी को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, किसी को सीतापुर की पुलिस लाइंस में रोक दिया गया, किसी लखनऊ में रोक दिया गया, किसी को घर के बाहर से ही धरना प्रदर्शन कर रहे अखिलेश यादव को उठा लिया गया। वहां पुलिस पूरी कार्रवाई करती है, लेकिन यहां पर क्या कार्रवाई हो रही है? और कहीं ना कहीं सवाल भरोसे एतबार से भी जुड़ता है। सरकार और किसानों में एतबार, भरोसा टूटा हुआ है, टूट चुका है। 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं किसानों को आंदोलन पर, धरने पर बैठे हुए। 8.5 महीने हो गए हैं बातचीत टूटे हुए, बातचीत नहीं हो रही है। और ऐसे में यह याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि 3 अक्टूबर को जो हुआ उसकी तो जितनी निंदा की जाए उतना कम है। वो नरसंहार था, वो खुरेजी थी, मामला बहुत संवेदनशील था, भावनाएं भड़की हुई थी दोनों तरफ से। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई, हत्या हुई। ऐसे में जो भरोसा एतबार टूटा हुआ था सरकार किसानों में, वो किसानों ने बनाने की कोशिश की। ये हम नहीं भूल सकते हैं कि किसान नेता देर रात ही लखीमपुर खीरी पहुंच गए थे और समझौता कराया गया बाकायदा, जिसके चलते अंतिम संस्कार भी हुआ, मुआवजे का ऐलान हुआ और मामला, भावनाएं थोड़ी शांत हुई। माहौल इतना गर्म था, वो थोड़ा सामान्य होता दिखाई दिया। लेकिन इस समझौते में जो 2 अहम शर्तें थी, मुआवजे की बात अभी छोड़ दीजिए, वो ये कि मुख्य आरोपी आशीष कुमार मिश्रा मोनू को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हालांकि आप जानते हैं 4 तारीख को एफआईआर हुई, 7 को समन दिया गया, 8 को पेशी नहीं हुई, समन का संज्ञान नहीं लिया आशीष कुमार मिश्रा मोनू ने। 8 को एक और समन दिया गया। 9 तारीख को देर रात पूछताछ के लिए पहुंचा आशीष। 11 तारीख को गिरफ्तारी दिखाई गई, 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली, उसके बाद अब न्यायिक हिरासत में है। तो वहां तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ऐसा लग रहा है कि यू आर ड्रैगिंग योर फीट। लेकिन दूसरी शर्त यह भी थी कि अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। अभी तो उनसे पूछताछ भी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, लखीमपुर जांच को लटकाया जा रहा है और सरकार और किसानों में कायम हो पाएगा भरोसा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा हैं राकेश त्रिपाठी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, बेबाक बेखौफ पुलिस ऑफिसर रहे हैं विक्रम सिंह मेरे साथ हैं, और 2 किसान नेता वीएम सिंह, जो इस इलाके को हम सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, और इस आंदोलन के अब जाना पहचाना चेहरा बन चुके धर्मेंद्र मलिक मेरे साथ हैं। और धर्मेंद्र, मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं, जो समझौता आपके बीच हुआ था कि सख्त कार्रवाई होगी, तुरंत फुरत कार्रवाई होगी, आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा और अजय कुमार मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी होगी। जी जी, देखिए, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं
कि जब वहाँ ये सब बातें हुई तो वहाँ पे ये था कि मुआवजे की हमारी कोई मांग ही नहीं है। मुआवजा तो किसान है, संगत है, सब कर लेंगे, उस परिवार की जिम्मेदारी अब आंदोलन की है, चूंकि वो आंदोलन के शहीद हैं, लेकिन हमें इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। और चूंकि अजय मिश्रा का नाम एफआईआर में है, बाकायदा जो वीडियो जारी किया था, उस वीडियो जारी करने के बाद ही उनके कार्यकर्ता जो है उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश भड़का उनमें, और उन्होंने देख लेने की जो धमकी दी। तो भाजपा के कार्यकर्ता तो झगड़ा चाहते थे, हमारे लोगों में भी काफ़ी आक्रोश था जिस तरह से एक वर्ग को टारगेट किया गया। तो वो सब हालात जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने पैदा किए। और 120 बी के, देखिए संदीप जी, बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि जब देश का गृह राज्य मंत्री जो 120 बी का आरोपी है, सुप्रीम कोर्ट भी ये तय नहीं कर पाया कि इसकी जांच आखिर निष्पक्ष कहां से कराई जाए। पहली बार उसने टिप्पणी में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम तो ये भी समझ नहीं पा रहे कि इसकी निष्पक्ष जांच करेगा कौन। देखिए, कभी लोगों में नैतिकता होती थी, अगर आरोप भी लगते थे तो इस्तीफा हो जाया करता था। और ये तो मेरे ध्यान है राजनाथ सिंह जी का वो बयान कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो ये तो बिल्कुल मतलब बेशर्मी की हदें पार कर चुके हैं। आप जो है मंत्री को आखिर क्यों बचाना चाहते हैं? आपकी सरकार तो जनता के दम पे ही तो आई है, जिसने वोट दिया। उस पहलू पर भी आएंगे, लेकिन देखिए, भरोसा कायम करने के लिए इंसाफ जरूरी हो जाता है। ये बात मानेंगे ना राकेश त्रिपाठी? बिल्कुल मानेंगे और बिल्कुल इंसाफ होगा, भरोसा बना रहेगा। मैं संदीप जी, आपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें कही हैं। जब आप ये सारी बातें कह रहे थे तो मैं उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खोल करके पढ़ रहा था। कुल 14 लाइनों का जजमेंट है। इन 14 लाइनों के जजमेंट में वो एक भी बात नहीं है जो बातें आपने सब कही। जजमेंट अलग होता है, ऑब्जर्वेशंस अलग होती हैं, इनमें से एक भी बात सुप्रीम कोर्ट ने ना कही हो तो आप मुझ पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। मैं संदीप जी बहुत निवेदन के साथ पूछ रहा हूं, ये ओपन कोर्ट की सुनवाई नहीं थी ना, लाइव टेलीकास्ट जैसे ये डिबेट हो रही है और घरों में बैठे सब लोग देख रहे हैं, ऐसे ही कोई लाइव टेलीकास्ट भी नहीं था सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई। क्या आप इस बात को कंफर्म करेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई में ये घटनाक्रम हुआ है, ये बातें पूछी गई हैं? आपको ये किसने कंफर्म की है? किसके आधार पर? मैं ये कह रहा हूं, इनमें से एक जानकारी गलत हो तो सुप्रीम कोर्ट तो सुओ मोटो संज्ञान ले ही लेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मुझे हाजिर होने के लिए कह ही देगा, और आप अवमानना का मुकदमा कायम करने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। अरे मैं तो देखिए, हम तो मीडिया को पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बातें वास्तविकता में हुई हैं वही बातें कही जाए, कोई कपोल कल्पित कहानियां ना गढ़ी जाए। सुप्रीम कोर्ट में कोट कर रहा हूं, डिस्पेल द फीलिंग दैट यू आर ड्रैगिंग योर फीट। जो ये भावना बन रही है कि सरकार किसने कहा पैर लटका रही है, CJI NV रमन्ना। मैं कह तो रहा हूं, मैं ऑर्डर कहिए तो आपके व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूं, एक बार जरा अपना ऑर्डर भी जरा चला दीजिए। अपने टीवी स्क्रीन पर एक बार ऑर्डर भी दिखा दीजिए। स्टेटस रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या कहा है? स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी हुई कि नहीं हुई? एक एक पॉइंट पर आते हैं, जो मैंने कहा हर चीज को आप बताइए। हाँ, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। मैं किसी पॉइंट पर पीछे नहीं हट रहा हूं। ना हम सुप्रीम कोर्ट में बताने में हटे पीछे, ना हम टीवी डिबेट में बताने में पीछे हटेंगे, ना हम कार्रवाई करने में पीछे हटेंगे। देखिए, हम जो भी बात कहेंगे वो जनता के सामने सच की कसौटी के आधार पर ही कहें। बिल्कुल। इस पूरे मामले में जो कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है, देखिए देश चलता है ये 2 किताबों के आधार पर। दोनों किताबें आपके सामने, ये इंडियन पेनल कोड है और ये CRPC। इन्हीं किताबों के आधार पर चलेगा ना, ये इंडियन पेनल कोड क्या कह रही है और CRPC क्या कह रही है, और इन्हीं के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट भी चलती है। सुप्रीम कोर्ट भी इससे परे नहीं जाए। CRPC में इस बात का प्रोविजन होता है कि आईपी के पहले 161 के तहत पुलिस कर्मी विवेचना अधिकारी बयान दर्ज करने का काम करेगा। 161 के तहत बयान दर्ज करने के बाद 164 का बयान रजिस्टर्ड होगा। प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, और आज इस बात को हरीश साल्वे जी ने कोर्ट में कहा भी है कि हम जल्द से जल्द 164 के बयान सबके करा करके हम रिकॉर्ड पर ले आएंगे। हमने अपना स्टेटस रिपोर्ट, 44 आरोपियों में से अभी 10 से पूछताछ हुई है, 4 पुलिस रिमांड में है, 6 न्यायिक हिरासत में है। यह हकीकत है। 17 दिन बाद 16 दिन हो गई है FIR को दर्ज हुए। मैं बता दे रहा हूं, 10 की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 4 के 164 के बयान हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा गवाहों के बयान 164 के हो जाए, इस बात की सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षा की है, और हमने एश्योर किया है कि हम 164 के बयान ज्यादा से ज्यादा करा करके जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख अगली डेट लगी है, हम प्रस्तुत करने का काम। मैं 2-3 बातें कहूं।
जब कोई संवेदनशील मामला होता है, किसी संवेदनशील मामले की रिपोर्टिंग करते समय, उसके तथ्य रखते समय, और विशेष करके जब मामला सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम निगरानी में चल रहा हो, तो मुझे लगता है थोड़ी सी जवाबदेही, जिम्मेदारी की अपेक्षा आप जैसे बड़े चैनल से की जानी चाहिए। और यह अपेक्षा मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से कोई अपेक्षा ना की जाए कि सरकार कोई भी जो भी अपेक्षा की गई है वो अपेक्षा हम पूरी कर रहे हैं। मन में सवाल उठने की गुंजाइश ही ना छोड़े। हमने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड सीन टू बी डन। इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए, लगना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। ये तो मानेंगे ना राकेश? बिल्कुल संदीप जी, देखिए कानून की मूल भावना उसको हम भी समझते हैं कि कोई गुनाहगार बचने ना पाए और कोई बेगुनाह फंसने ना पाए। हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। 150 से ज्यादा वीडियो है, फोरेंसिक तौर पर उनकी जांच की जाना आवश्यक है। तमाम सारे वीडियो फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। इन वीडियोस के आधार पर फोटोज भी कुछ निकाली गई है और उसको एसआईटी ने जारी किया है। इन फोटोज के आधार पर चिन्हित किया जाए कि कौन कौन लोग हैं जो पीट पीट कर हत्या करने का काम कर रहे हैं, और एफआईआर में जिनके नाम है उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई है। इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं आपको एक कंपैरिजन करूं राकेश, एक कंपैरिजन करूं। ये 3 अक्टूबर का मामला है, ये नरसंहार था, खुरेजी थी, और 2 अक्टूबर को एक फिल्म स्टार का बेटा, सुनिए ना, वो गिरफ्तार किया गया कि भाई ड्रग्स कंज्यूम करता है। एक मिनट सुनिए ना, अब देखिए सुन नहीं रहे, अब सुन नहीं रहे। शब्द आपने शब्द जो गढ़ा ना, नरसंहार, आप निर्णय तक पहुंच गए। ये पूरा मामला अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, सामने दिख रहा है क्या होगा। फुल स्पीड पर गाड़ियां आती हैं, ऐसे किसान जिनका चेहरा भी उनकी तरफ नहीं था, वो जा रहे हैं और उनको रौंदते हुए चले जाओ, और आप कहो ये नरसंहार नहीं है। संदीप जी, मैंने फिर कह रहा हूं, मैंने पहले ही इस बात को कहा है, सवाल ये भी है, बातें ये भी है, एक वीडियो के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि क्या गाड़ी पर किसी प्रकार का कोई हमला हुआ था, क्या चालक अपना नियंत्रण खो बैठा था, क्या किसी प्रकार वो आप करते रहिए। मैं नरसंहार की इस कड़ी में, राकेश अब सुन लीजिए, इस कड़ी में यह भी जोड़ूंगा कि आपके 4 समर्थकों की जो हत्या कर दी गई वो भी नरसंहार का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, मैं उसे भी जोड़ता हूं और मैं अपने शब्द पर कायम हूं। मैंने इसलिए पूछा है कि नरसंहार आप किसको मान रहे हैं? मैं पूरी घटना को, जांच के दायरे में, पूरी घटना को जो जांच के दायरे में है, और इसीलिए उदाहरण दे रहा था, कंपैरिजन कर रहा था। 2 तारीख को मुंबई में कौडिल्या में, वहां पर क्रूज पर कोई जा रहा है, ड्रग्स ले रहे हो, बहुत बुरा कर रहे हो, गैर कानूनी है, कार्रवाई होनी चाहिए, जमानत नहीं हो पा रही 20 तारीख तक, यहां पूछताछ शुरू नहीं हुई। अजय कुमार मिश्रा टेनी से पूछताछ हुई क्या? ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। नहीं संदीप जी, गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, आप बताइए। गृह राज्य मंत्री का खुद का नाम है ना, 44 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 10 है ना, 6 है न्यायिक हिरासत में, 4 गिरफ्तार हैं पुलिस रिमांड में। इस देश ने देखा है, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, घंटों पूछताछ उनसे हुई, घंटों पूछताछ मुख्यमंत्री से हुई है, कोई कानून से परे नहीं है। गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई कानून, गृह राज्य मंत्री साहब तक पूछताछ नहीं हुई ना? नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन पूछताछ कब होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, कितने घंटे करेगा, कितने मिनट करेगा, ये सारी बातें स्टूडियो से तय नहीं होगी। नहीं, स्टूडियो से कहां तय करेंगे? विवेचनाधिकारी को हम सवाल तो पूछेंगे ना, हम सवाल पूछेंगे। आपने सीआरपीसी आईपीसी का हवाला दे दिया अभय दुबे कि सीआरपीसी आईपीसी के तहत जो प्रक्रियाएं हैं, 161 में पहले बयान दर्ज किया, फिर 164 में कराएंगे, वो लिखा हुआ है, वो तो आप कर सकते हो। वो तो चार्जशीट भी 90 दिन में दाखिल करनी होती है। आप अपनी विवेचना पर छोड़ देंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, तो वो अभी 90 दिन लगा सकते हैं, अभी तो 16 दिन हुए हैं, तो 74 दिन और लग सकते हैं। संदीप चौधरी जी, जो संदीप चौधरी जी ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के ओरल ऑब्जर्वेशंस हैं, इस बात का प्रमाण कौन दे रहा है वो मैं बताता हूं। इस बात का प्रमाण दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस केटी थॉमस, जस्टिस यूएल भट्ट जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे, राजू रामचंद्रन सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चंदर उदय सिंह सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन सब लोगों ने अपने पोर्टल पर इस ओरल ऑब्जर्वेशन को रिपोर्ट किया है जो संदीप चौधरी जी कह रहे हैं। ये जजमेंट नहीं है, मेरे काबिल वकील दोस्त को समझना चाहिए ये ऑर्डर। बात क्या हुई है? बात ये हुई कि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि साहब बताइए, जो आप बात कह रहे हैं कि 44 गवाह हैं, सिर्फ 4 के आपने 164 के बयान कराए,
तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर हरीश साल्वे? वो ये कहती है कि साहब दशहरे की छुट्टियां थी इसलिए नहीं करा पाए। तब एक और सीनियर एडवोकेट जो उनकी है मैडम, वो कहती नहीं 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 साहब, इसमें दशहरे की छुट्टी के कारण नहीं, ये परिस्थितियां इसलिए पैदा हुई क्योंकि क्राइम सीन क्रिएट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, उन्होंने कहा दोनों प्रक्रिया अलग अलग है, आप क्राइम सीन को और 164 के बयान को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? और हरीश साल्वे साहब को कहा कि आपको जानकारी नहीं है क्या, क्रिमिनल कोर्ट की छुट्टियां नहीं होती इस समय, आप इसका कम से कम संज्ञान लीजिए। फिर सर्वोच्च अदालत ने कहा जो आपने बात की कि उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि ये जो 44 गवाह हैं, हाँ। ये कमजोर कड़ी है, 44 जो गवाह हैं इनको धमकाया जा सकता है, आपको इसका संज्ञान नहीं, कितने अधिकार संपन्न लोग हैं। तब उन्होंने क्या कहा कि वी गेट इंप्रेशन दैट यू आर ड्रैगिंग योर फीट। उसके बाद उन्होंने ये बात कही और स्टेटस रिपोर्ट के लिए भी उन्होंने कहा कि रात 1 बजे तक हम प्रतीक्षा करते रहे। और ये 8 अक्टूबर की जब सुनवाई थी तब ये बात हुई थी कि हम स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देंगे। और ये हूबहू वही किस्सा है। आप वर्ड टू वर्ड अगर देखेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्नाव के कुलदीप सेंगर के केस में यही कहा कि 17 अगस्त 2017 को उस बच्ची ने मुख्यमंत्री को शिकायत की, उसके 8 महीने तक आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अब रिपोर्ट दर्ज की तो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन में। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा वही उस समय हाई कोर्ट ने कहा था। क्या सभी रेप के प्रकरणों में, सभी बलात्कार के प्रकरणों में ऐसा करते हैं? अगर आप यही तो सरकारों का तरीका होता है ना अबे दुबे, यही सरकारों का तरीका है ना। आखिरी बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि हमें मजबूर होना पड़ेगा अपने ऑर्डर को लिखने में, अभी तो ओरल ऑब्जर्वेशन है, हम ये लिख देंगे अन्यथा लॉ एंड ऑर्डर हैज कोलैप्स्ड इन द स्टेट। कानून और व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो गया। शर्म नहीं आती जरा सी भी? अरे विवेक तिवारी का हत्याकांड देख लो, रास्ते में रोककर मार दिया। आज अरुण की, एक वाल्मीकि समाज की व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में आपने हत्या कर दी। आपने मनीष गुप्ता को होटल का दरवाजा तोड़कर मार दिया। क्या हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का। और उसके बाद तो ये सरकारों का यही चलन है ना। अब एक मिनट, अब है आपने अपनी बात कही, यही सरकारों का चलन होता है ना, यही तौर तरीका होता है। जिस केस पर दबाव बनाना है, गति धीमी करनी है, ड्रैगिंग योर फीट, जो शब्द का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो पहले से होता आया है ना। आपने इतने वाकये गिनवा दिए। 1984 का सिख दंगा, उसमें क्या हुआ था? कितने आयोग बने थे? कितने मुख्य आरोपियों से पूछताछ हुई? सीखचों के पीछे जाने के बजाय उनको लोकसभा में सांसद बनाने के लिए मैदान में उतारा गया। ये हुआ है ना, ये हमारी परंपरा बनी हुई है ना। संदीप चौधरी जी, विश्वास मानिए, मैं इस पर राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन जिस भी सरकार ने ऐसा किया जनता ने उखाड़ फेंका है। वो न्याय की अपेक्षा में, आप देखिए ना, सोनभद्र में आदिवासियों की हत्या की, और जब प्रियंका गांधी जी न्याय की गुहार लगाने जाती तो जो भी जाता है प्रतिपक्षी दल, उसे पकड़कर डिटेन कर लेते हो आप। अरे आरोपियों को पकड़ो, उस व्यक्ति को पकड़ो, देश का गृह राज्य मंत्री जो चुनौती दे रहा था 7 दिन पहले कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, और ने कहा नहीं, उसमें राजनीतिक चश्मा भी दिखता है ना। अबे दुबे, बस्तर में 5 किसानों पर गोलियां चलती हैं, हनुमानगढ़ में एक दलित की हत्या कर दी जाती है, वहां नहीं जाएंगी, आगरा जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के हनुमानगढ़ में नहीं जाएंगी। ये भी तो एक हकीकत है ना। जहां सरकार अपराधियों के साथ खड़ी होगी, वो कांग्रेस हो या बीजेपी की सरकार, वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाएंगे। आज पूरा देश ये बात कान खोल करके सुन ले, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी सरकार हो। वहां जहां अपराधियों के साथ सत्ता की सरपरस्ती होगी, वहां हम न्याय की लड़ाई लड़ने यही तो न्याय की तो लड़ाई है। विक्रम सिंह, मुझे ये बताइए, देखिए 2 शब्द, और ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किए, बहुत जरूरी हो जाते हैं। इंसाफ, इंसाफ पर ही टिका होता है भरोसा। यह दोनों इंटरडिपेंडेंट है। इंसाफ मिलेगा तो भरोसा भी होगा, भरोसा होगा तो इंसाफ भी हो जाएगा। यहां सुप्रीम कोर्ट की जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, 44 गवाह हैं, 10 से ही पूछताछ हुई, 4 को पुलिस रिमांड में ले लिया गया। अब यहां पर ये आपने भी बातें कही थी, राकेश त्रिपाठी, वो कानून के अच्छे जानकार हैं, कि सीआरपीसी आईपीसी की 2 किताबें दिखा दी। 161 में पहले किया, फिर 164 में कर लेंगे। वो कहते हैं ना, लॉ इज एन एस, पुरानी कहावत है, और ये कोई अपमान नहीं है लॉ का। वाई लॉ इज एन एस?
क्योंकि कानून अंधा होता है, जो उसके सामने पेश किया जाएगा उसी की बिना पर आगे का फैसला होता है। तो आप पूरी चीज पेश नहीं करेंगे तो अधूरा इंसाफ हो जाएगा। ऐसा हो रहा है क्या? संदीप जी, मैं आपके सामने 4 बिंदु रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट इस देश में सर्वोच्च व्यवस्था और मंच है जहां से इस प्रकार के प्रकरण में अहम फैसले लिए जाते हैं। उससे अलग कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। एक तो ये चीज स्पष्ट हो जाए। ये सही है, सीआरपीसी आज्ञा अनुमति देता है 90 दिन की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर ये मंतव्य है कि महत्वपूर्ण प्रकरण है, सनसनीखेज है, इसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो अच्छा पुलिस अधिकारी विवेचक वो है जो सुप्रीम कोर्ट का रुख और चेहरा पढ़ करके कार्रवाई करे और अपने अंतरात्मा के प्रति उत्तरदायित्व होकर के कार्रवाई करे। इस प्रकरण में वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा, मैं फिर कह रहा हूं, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशंसा करे कि आपने ऐसा अभूतपूर्व विवेचना की, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और स्टेट गवर्नमेंट को यह संस्तुति करते हैं कि आपको अलंकृत करें, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो वांछित कार्रवाई होती है, जो रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द सीन होती है, दशहरे की छुट्टी, पुलिस ऑफिसर, पुलिस एक्ट को देख लें, पुलिस ऑफिसर इज सपोज टू बी ऑन ड्यूटी 24/7। पुलिस अफसर की अवकाश नहीं होती है। और इस प्रकरण में मैं समझता हूं कि विभिन्न दलों से 24/7 सीन ऑफ क्राइम रिकंस्ट्रक्ट होता, बयान 161 के, बयान 164 के सारी कार्रवाई होती और एक नजीर कायम करके मैं कुछ ये कहता कि ऐसी कार्रवाई कर दीजिए कि सारे बयान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आपने छोड़ दिया संदीप जी कि हत्या के केस में सम्मन भेजा जाएगा, हत्या के केस में छापे डाले जाएंगे, हत्या के केस में छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा आरोपियों का घर। सुप्रीम कोर्ट के इस हंटर के बाद अब आप किस दिशा निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? 4 तारीख को 2:37 पर एफआईआर दर्ज होती है। 7 तारीख को समन दिया जाता है कि मानो अरे भैया आ जाइए, अरे मोनू बाबा आ जाइए, वो नहीं आता। आज को फिर समन 9 को आता है, रात को 11 बजे। अब संदीप जी, मेरा परामर्श होगा एसआईटी को, लखीमपुर की प्रशासन को, कि प्रशासन इस वक्त नंगी तलवार बन जाए आरोपियों की। कोई विद्वेष की भावना से नहीं, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से नहीं, लेकिन जो विवेचना करनी है उसकी गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए पूरी कार्रवाई कम से कम अगली तारीख के पहले जरूर पूरी करने की कोशिश करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना वर्क ऑडिट और कैलेंडर दिखा दो, ये बता दें कि आपने न कोई छुट्टी ली, न कोई अवकाश लिया, न कोई प्रमाद किया, आपने वो करके दिखाया वक्त से पहले। 2 और अहम बिंदु यहां पर, 44 चश्मदीद हैं, विटनेसेस हैं, गवाह हैं। 10 से आपने पूछताछ की है, 16 दिन हो गए हैं एफआईआर दर्ज हुए। विक्रम जी, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कौन दबंग है कौन नहीं, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। 16 दिन एक चश्मदीद है, उस पर कितने दबाव, कितने प्रेशर, कितने तोड़ मरोड़ करने की कोशिशें, कितने प्रलोभन दिए जा सकते हैं, दिए जाते हैं ना। आपके तजुर्बे के आधार से आपका जवाब चाहता हूं। बिल्कुल दिए जाते हैं। और संदीप जी, इनका 164 सीआरपीसी में बयान 3 दिन में संभव है, सभी 44 का। क्यों नहीं किया हमने? ये मुझे भी यक्ष प्रश्न दिखाई पड़ रहा, क्यों नहीं किया हमने? हम इस तरीके के ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स क्यों करते चले जा रहे हैं? और अब भी अगर अपना कल्याण चाहते हैं, इन 44 का 164 में बयान ही नहीं, मैं तो कहूंगा वीडियोग्राफी भी साथ साथ करा लीजिए इनके बयानों की, जिससे कि ये हो कि आपने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। तीसरी चीज, माननीय मंत्री जी का भी बयान ले लीजिए। मैं वही दूसरा सवाल ये था, 120B में आरोपी हैं गृह मंत्री, तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई अभी तक? कानून से ऊपर नहीं है, उनके भी बयान होने चाहिए। और दूसरी चीज, गृह मंत्री जी ने एक औचित्य के लक्ष्मण रेखा पार करके ये कहा कि वहां का स्थानीय प्रशासन दोषी है, उनको व्यवस्था ठीक करनी चाहिए और हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप आरोपी हैं मंत्री जी, लक्ष्मण रेखा पार करने का कष्ट न करें, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, लखीमपुर के अफसरान को तो आप शायद आर्म ट्विस्टिंग कर लें, ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी और ये आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए इस तरीके की बातें आरोपियों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप मंत्री हैं, आपका सम्मान मैं करूंगा, लेकिन इस तरीके के लक्ष्मण रेखा का पार करेंगे, कोई विवेचक आपका सम्मान नहीं करेगा, फिर वो कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये धमकाने की श्रेणी में आता है। तो इंसाफ और भरोसा, घूम फिर कर वही बात आ रही है उदयवीर। इंसाफ होता दिख रहा है आपको? यहां पर राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं सीआरपीसी के तहत हम 161 में करें, इंतजार कीजिए, थोड़ा संयम बरतना चाहिए, मामला बहुत संवेदनशील है। अब जल्दबाजी में आप कार्रवाई ये दिखाने के लिए, देखो जी हमने आरोपी धर लिए, पकड़ लिए, आधी अधूरी जांच से बेहतर क्या ये नहीं है
कि संयम से, धैर्य से पुलिस को काम करने दिया जाए। यह दूसरा पहलू भी है, इस पर भी चर्चा जरूरी है कि नहीं? संदीप जी, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने चैलेंज किया भाजपा के प्रवक्ता ने कि ये ऑब्जर्वेशंस जो आपने बताई हैं सही नहीं है। वो ये वादा कर दें कि अगर ये ऑब्जर्वेशन सही निकली तो टेनी की गिरफ्तारी हो जाएगी, मंत्री पद से इस्तीफा हो जाएगा। आज आप बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। पिछली सरकार में प्रतापगढ़ में एक कैबिनेट मंत्री पे आरोप लगा था, इस्तीफा हुआ था, सीबीआई हुई थी, निर्दोष होने के बाद, साबित होने के बाद दोबारा उसने मंत्री पद की शपथ ली थी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, 120B के मुलजिम का अरेस्ट होना आवश्यक है, और अगर नैतिकता की थोड़ी भी बात आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उससे इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि गवाहों के बयान कोर्ट में होने चाहिए, वो इसलिए कहा है कि पहले से भारतीय जनता पार्टी, टेनी खुद ये धमकी दे रहे हैं, और अभी राकेश त्रिपाठी ने भी कहा कि मरने वाले मारे नहीं गए हैं, इसका दूसरा पहलू वो अपनी तरफ से बता रहे हैं, और मरने वालों को ही दोषी बता रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इनका जल्दी से 164 का बयान कराइए मजिस्ट्रेट के सामने। सबसे आसान होता है किसी को पकड़ के न्यायिक हिरासत में रखना और जांच को लचर कर देना, उससे पूरी पूछताछ न करना, सबूतों को नष्ट कर देना, चार्जशीट को खराब कर देना। सबसे आसान नहीं, होता है जब हमारा शासन, हमारी पुलिस व्यवस्था डंडा चलाने पर आती है, मैं उदयवीर फिर से वही मुंबई वाला उदाहरण भी दूंगा, जब सख्ती पर आती है पुलिस सख्ती कर सकती है जी। तो यहां वही सख्ती दिखाई जा रही है क्या? यह मामला संवेदनशील है तो संभल कर चलने की भी जरूरत है। बिल्कुल नहीं देखिए, शक्ति तो बहुत बड़ी चीज है, यहां तो बेशर्मी दिखाई जा रही है। जिस पे आरोप है हत्या और 120B का, और किसी आरोप, मैंने कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, जिसके परिवार के लोग मरे हैं, जो लोग अस्पताल में अपने पैर और शरीर तुड़वा के बैठे हैं, अपंग होके बैठे हैं, वो लोग का आरोप है। उसके बावजूद उससे एक शब्द नहीं कहा जा रहा। भारत सरकार के गृह मंत्री उसे बुलाते हैं, पुचकार के भेज देते हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी में मीटिंग करता है, और उसके बाद आके डीएम एसपी को धमकाता है कि आप लोगों की गलती है, इन पे कार्रवाई करेंगे। इस मामले में तो जिला प्रशासन को धमकाने की तस्करा डाल के जीडी में सबसे पहले एक मुकदमा प्रशासन को धमकाने का दर्ज करना चाहिए था। जो खुद आरोपी है वो तय कर रहा है, तो ये तो बेशर्माई की सारी सीमाएं पार हैं। ये बचाने से बहुत आगे चले गए। बचा तो रहे ही है, लेकिन जिस पे आरोप है वो खुलेआम चैलेंज कर रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट हर बात पर सवाल भी उठा रहा है। क्या आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक दिन में जजमेंट दे दे? अगर बेशर्माई ला देंगे, बार बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नहीं मानेंगे, लीगल प्रोसेस में के लूप होल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे भरोसा है सुप्रीम कोर्ट आगे इन पे कार्रवाई भी करेगा। वीएम सिंह, जो अभी तक हो रहा है, और मैंने शुरुआती दौर में, और ये बात बहुत से लोग भूल गए हैं कि मामला कितना संगीन हो गया था, संवेदनशील हो गया था, माहौल बहुत, मतलब दंगा भड़क सकता था ना वहां पर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और किसान नेताओं ने, आप लोगों ने, धर्मेंद्र मलिक जैसे लोग, राकेश टिकैत गए, किसानों को समझाया, एक समझौता भी कराया। समझौता इंसाफ पर टिका हुआ था ना, तो वो भरोसा कहीं टूट रहा है क्या? देखिए, जहां तक भरोसे की बात करते हैं, पहले वो इलाका 80-90% गन्ने का है, जिसको प्रधानमंत्री ने 2017 में विश्वास में लिया था, कॉन्फिडेंस में लिया था, और कहा था, खीरी में जाके कहा था कि मेरी सरकार बनाओ, मैं 14 दिन में गन्ने की पेमेंट कराऊंगा, वरना ब्याज कराऊंगा। वो आज वो कॉन्फिडेंस टूटा हुआ, जैसे आपने कहा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। अब 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। जो आपने कहा, मुझे तो खैर डिटेन कर दिया गया था, मुझे जाने नहीं दिया गया था, शायद मेरे जाने से बहुत भड़क जाता, उन्होंने कहा था। अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि 2-3 चीजें मेन हैं। आगे क्या रास्ता होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को कहा था कि सीबीआई को ट्रांसफर करना कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मंत्री तो वही रहेगा। मंत्री को आज तक नोटिस तक नहीं पहुंचा, अरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रास्ता मुझे लगता है, मैं देश के सामने आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। विक्रम सिंह साहब को याद होगा, उस समय वो पुलिस में ही थे,
और बहुत सीनियर अधिकारी थे। 1998-99 में पीलीभीत में जो खीरी के साथ लगता है, 2 नाबालिग लड़कियों का बलात्कार हुआ था। उस समय जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने कहा पुलिस वालों ने किया, थाने वालों ने किया, वर्दी में किया, बंदूक की नोक पे किया, तो वहां से इंसाफ नहीं मिल सकता, तो कोर्ट ने उस प्रांत से बाहर ट्रांसफर कर दिया था। आज वही है कि ये केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना प्रधानमंत्री, ना हाईकोर्ट, ना कोई और मंत्री। सुप्रीम कोर्ट अगर ये ट्रांसफर कर देता है, उस जगह पे करे जहां भाजपा की सरकार ना हो। सपोज राजस्थान में करता है ट्रांसफर, तो कम से कम थोड़ा न्याय मिलने की उम्मीद हो सकती है। आज जो है, अगर हम लोग कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोर्ट ने कहा था कि यू आर ड्रैगिंग योर फीट, वो जस्टिस हिमा कोहली ने कहा था, जो बेंच में थी, 3 जजेस बेंच में जस्टिस हिमा कोहली थी, उन्होंने कहा था। बट इशू ये आता है आज बड़ा क्लियरली कि आज क्या न्याय मिल सकता है टेनी के वहां पर मंत्री रहने पर? क्योंकि अगर उसको 1 मिनट के लिए गवर्नमेंट नहीं हटाती, प्रधानमंत्री नहीं हटाते हैं, पर इतना पावरफुल तो बना दिया गया है कि उसके कहने पे कोई और मंत्री किसी और पुलिस वाले की मदद करेगा। नहीं, मैं थोड़ा ग्राउंड की सेंस भी लेना चाहूंगा वीएम सिंह आपसे। आपने कहा आपको भी हिरासत में ले लिया गया, तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है, नहीं आने दिया जाता है। लखीमपुर खीरी, प्रियंका गांधी को आगरा जाने से पहले रोका गया, खैर अब वो जा रही हैं। जब पुलिस इतनी सक्रिय हो सकती है और मामलों में, इस मामलों में सक्रियता में कमी दिखाई देती है आपको? देखिए, मैं बताता हूं, मैं अपने पर्सनल 2-3 केस आपको बता देता हूं, ये इशू नहीं है पर बताता हूं। सन 2000 में, 2001 में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया किसी मीटिंग में, एमएसपी की मीटिंग में गया था मैं, हमारा गेहूं नहीं बिक रहा था, और मुझे जब पेश किया कोर्ट के सामने, तो जज साहब ने कहा कि अरे इनके पास तो जो है, आपने खुद इनको कैसे आपने पकड़ लिया है, ये तो हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ जो है अरेस्ट दे दिया हुआ है, अरेस्ट देने के बावजूद पकड़ लिया। जहां पर बिजली नहीं है वहां बिजली चोरी का केस डाल दिया, हर कुछ कर सकती है, पर यहां पर एफआईआर होने के बाद, मुजरिम होने के बाद, रौंदने के बाद, पीटने के बाद, उसके बाद में भी अगर कुछ नहीं करती है, तो ये उनकी जो नियत में दिखाई देता है। और मैं फिर नियत की बात है, प्रशासन किस तरह से, पुलिस किस तरह से जांच कर रहा है, और इसके अंदर जो आप लोगों का प्रशासन शासन से समझौता हुआ, वो किस बिना पर, थोड़ा और मैं आपसे तफसील में जानना चाहूंगा। क्योंकि यहां पर देखिए, भरोसा जब तक कायम नहीं होगा, यह भरोसा बहुत जरूरी है देश के लिए। धर्मेंद्र, गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन एक विषय में और बता दूं जिस पर आज तक संदीप जी चर्चा नहीं हो रही है। जो बीजेपी के सुमित जायसवाल ने केस लिखा है, उसमें उसने रमन कश्यप की हत्या का जिक्र किया है। रमन कश्यप के परिवार वालों ने पुलिस को तहरीर दी है और उस पर मोहर लगाई है थाने की कि हमारे जो भाई की हत्या है वो भाजपा नेताओं की गाड़ी चढ़ने से हुई है। और उसकी जो पत्रकार थे, उसकी आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है, लेकिन रमन कश्यप की इसलिए 8 हत्याओं की बात होती है, मैं हमेशा 9 हत्याओं की बात आज भी मेरे पास वो तहरीर है मेरे मोबाइल में, मैं दिखा सकता हूं आपको। और उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि हमारा भाई जो स्टोरी करता था वो इनके साम्राज्यवाद के खिलाफ करता था, उसको भी टारगेट किया गया और गाड़ी चढ़ा कर मार दिया गया। किसानों ने हमारे भाई की हत्या नहीं की है। और बीजेपी के एक सुमित जायसवाल कहते हैं कि रमन कश्यप को किसानों ने पीट पीट के मार दिया, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। उसको मुआवजा भी 2 दिन बाद दिया जाता है। तो आज भी स्टेट जो है, जो मदद कर सकती है अपराधियों की, ये तो सुप्रीम कोर्ट की, मैं आपको बताऊं, समझौते को तो मैं इसलिए अब कहीं ज्यादा कोर्ट नहीं करता कि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा ना चलता तो ये चीजें भी होती। ये एक बड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि हम मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप एफआईआर लिखाइए। हमने एफआईआर में उनका नाम लिख कर दिया, एफआईआर लिखी गई। जबरदस्ती 120B का मुलजिम, वो कह रहे थे जी मंत्री जी तो वहां नहीं थे। हमने कहा भाई वो ऑडियो देख लो, वीडियो निकाल लो। तो तमाम बातों के बावजूद उनको 120B में उन्होंने बहुत जबरदस्ती के साथ लिखा। लेकिन इसको देश में कहीं ना कहीं ये 2 ग्रुप बने हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह जी उनके खास माने जाते हैं, और एक स्टेट का ग्रुप है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हटाना चाहिए, एक बयान उनका आया था जब टेनी को बुलाया गया। नहीं, ये बात तो सतपाल मलिक जो मेघालय के राज्यपाल भी हैं, राकेश त्रिपाठी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि उन्हें तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, पहले ही दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। पर मेरा सवाल, जो आखिरी सवाल है, देखिए भरोसे पर समाज चलता है ना, और जब जो हमने यहां चर्चा की है, किसान नेताओं की बात हो या विक्रम सिंह
वो तो पुलिस ऑफिसर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं भरोसा कायम नहीं होता दिख रहा है। ये एक समस्या बनती जा रही है क्या? देखिए संदीप जी, मैं फिर इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहूंगा, इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं। जो अपेक्षा की जाती है पुलिस कार्रवाई की, वो जो अपेक्षा प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई थी, इस पूरे मामले में एक न्यायिक जांच आयोग कर लिए, न्यायिक जांच आयोग बना है, एसआईटी गठित हुई है। इस पूरे मामले में 2 एफआईआर अलग अलग तहरीरें दी गई, दोनों एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों ही मामलों में गिरफ्तारियां भी हो रही है, पूछताछ भी हो रही है और वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। आप थोड़ा सा रुक करके धैर्य से इंतजार करिए, क्योंकि इस पूरे मामले में बड़ी संख्या है, कई लोगों की जान गई, कोई छोटी घटना नहीं है, छोटी घटना है और तुरंत उसका खुलासा 24 घंटे के भीतर हो जाएगा। थोड़ा सा रुक करके इंतजार करना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस पूरे मामले के हर सवाल के जवाब आए। सवाल पर हम पूछते रहेंगे, जवाब तो हम तलाशेंगे। इंसाफ होना चाहिए और भरोसे पर दुनिया कायम है, भरोसे पर ही जिंदगी हमारी चलती है। और जो बात मैंने कही फिर से दोहराऊंगा शो खत्म करने से पहले, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता दिखना भी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।